Hello students, in accountancy, chapter is issue of shares and topic forfeiture of shares issued at par. शेयर्स का फॉरफीचर होना और जो फॉरफिट शेयर्स है उसको एट पार वैल्यू पर इशूड करना, इस टॉपिक से रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चंस है आपका डीके गोयल बुक से, क्वेश्चन नंबर 25। लिसन केयरफुली कि एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बच्चों एक्स लिमिटेड है, कंपनी है, उसने अपने आप को 2 लाख शेयर्स और 10 रुपीज इस शेयर्स था इतनी कैपिटल से रजिस्टर्ड कराया। कंपनी ने परचेज की एसेट वाई से 3 लाख रुपीज़ की। ध्यान से सुनना कि इट परचेज एसेट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख एंड इशूड फुली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। और जितने का परचेज किया है उतने में उसने इशूज किया है, शेयर्स पेड किए हैं उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट बेटा कि इट आल्सो इनवाइटेड एप्लीकेशंस, इसके अलावा उसने शेयर्स भी इशूड किए हैं एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 यानी कि 1,20,000 शेयर्स उसने इशूड किया है पेबल एज अंडर। किस तरह से पेबल किया है? फर्स्ट ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन पे मांगा, ₹2.50 ऑन अलॉटमेंट पे मांगा, ₹2 फर्स्ट कॉल पर एंड ₹3 फाइनल कॉल पर। इन दिस वे इट बिकम्स ₹10 कंप्लीट। इट्स क्लियर बच्चों। आगे एक अभी और लिखा है कि सरकार, डेट इज आपका शेयर होल्डर, सरकार हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर्स, इसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे बच्चों, फेल टू पे द फाइनल कॉल। लिसन केयरफुली कि दिस शेयर होल्डर फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ 400 शेयर्स। ये शेयर होल्डर 400 शेयर्स का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और ये वाले शेयर्स जो 400 शेयर्स इनको फॉरफिटेड कर लिया गया एंड रीसूड एट ₹8.50 पर शेयर एज फुली पेड अप। और इन 400 शेयर्स को रीसूड किया गया है एट द रेट ऑफ 8.50 रुपीज़ पर शेयर्स पर, जो फुली पेड अप है। इट्स क्लियर। पास द एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इट्स क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने क्वेश्चन समझाया बच्चों। सबसे पहले कंपनी ने वाई से 3 लाख रुपीज़ का एसेस परचेज किया है, तो एसेस कंसिडरेशन का परचेजिंग का एक एंट्री होगा जो एसेस्ट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले जर्नल के जो कॉलम्स होते हैं बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। इट्स क्लियर। ये कॉलम्स होते हैं, ऊपर जर्नल डालेंगे। और फर्स्ट एंट्री इज कि एसेस्ट आपने परचेज की, तो परचेज आपका एसेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई मीन्स वेंडर, जिससे हमने परचेज किया है। कितने का परचेज किया? 3 लाख रुपीज़ का, तो 3 लाख रुपीज़ डेबिट होगा और 3 लाख रुपीज़ क्रेडिट होगा। नरेशन होगा फॉर या बीइंग एसेस परचेज्ड। इट्स क्लियर। सेकेंड एंट्री कि जो परचेजिंग किया है इसको शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो वाई वेंडर से हमने परचेज किया तो वाई डेबिट, और 2 शेयर्स कैपिटल, क्योंकि परचेजिंग में हमने शेयर्स इशूड किए हैं, तो डेट इज़ पूरा टोटल वही अमाउंट आएगा जितने का हमने परचेज किया था, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़। नरेशन होगा कि परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय शेयर्स, जो हमने परचेज किया उसको शेयर्स के डिस्चार्ज यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया शेयर्स कैपिटल में। इट्स क्लियर। अब बच्चों यहाँ से आती हैं आपका जो उसने और अदर शेयर्स इशूड किए हैं, 1,20,000 शेयर्स इशूड किया है। तो यहाँ पर पहली एंट्री जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा बच्चों? 1,20,000 शेयर्स था मल्टीप्लाइड बाय 2.50। जब हम 1,20,000 को मल्टीप्लाइड करेंगे 2.50 से, तो ये आएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पर हो गया रिसीव्ड, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन होगा कि जो एप्लीकेशन था उसका मनी हमें रिसीव्ड हुआ है।
सेकेंडली इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा रिसीव्ड हुआ उतना ही मनी हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इट्स क्लियर बच्चों। सेकंड इसमें अलॉटमेंट का है, तो अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आएगी बच्चों कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का होगा ये भी समझ लें बच्चों। 1,20,000 शेयर्स थे, 2.5 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2.50, इट बिकम्स 3 लैक्स। तो 3 लाख से एंट्री ड्यू की एंट्री है ये, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू किया था, उसकी हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे बच्चों कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जितना ड्यू हुआ था 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ रिसीव्ड हो जाएगा एंड नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट के कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 शेयर्स हैं बच्चों और 2 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इट बिकम्स 2,40,000 रुपीज़। इट्स क्लियर। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गया 2,40,000 से। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करना है क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा पूरा मिला है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला कुछ शेयर्स का, तो जितना ड्यू है उतना ही रिसीव हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना ड्यू था उतना ही रिसीव हो गया 2,40,000। बच्चों अब आता है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो सबसे पहले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का ड्यू करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू होगा कि 1,20,000 शेयर्स इशूड किए थे और 3 रुपीज़ का कॉल है, तो 3,60,000 रुपीज़ ड्यू हो गया, नरेशन हो गया फाइनल कॉल मनी ड्यू। इट्स क्लियर। अब रिसीविंग होना है बच्चों, टोटल मनी रिसीव नहीं हुआ क्योंकि 400 शेयर्स का पैसा ये शेयर होल्डर फाइनल कॉल का नहीं दे पाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा कि 400 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से लेस कर लेंगे इस रकम से, या अब 1,20,000 शेयर्स थे उसमें से 400 शेयर्स लेस कर दो तो 1,19,600 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करके हमारा कैलकुलेट आएगा 3,58,800। तो इतनी अमाउंट रिसीव्ड होगी एंड नरेशन होगा कि 1,19,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर रिसीव्ड फाइनल कॉल मनी। इट्स क्लियर। अब बच्चों जितने यानी कि जो 400 शेयर्स हैं उसका फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उन 400 शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया। तो अब फॉरफिटेड की एंट्री है यहाँ पर कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। जिस कॉल का पैसा नहीं मिला वही कॉल यहाँ पर आएगी, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इट्स क्लियर। ये अमाउंट कैसे आएगा समझ लें। कैपिटल में जो आएगा 400 शेयर्स फॉरफिट किए थे, तो 400 इंटू कितने का था ईच शेयर 10 रुपीज़, क्योंकि ये फुली पेड अप है, तो 400 इंटू 10 करके 4,000 रुपीज़ हमारा डेबिट होगा। टू शेयर फाइनल कॉल में, फाइनल कॉल में कितना क्रेडिट होगा कि 400 शेयर्स था, 3 रुपीज़ के हिसाब से कॉलिंग नहीं पैसा नहीं मिला, तो 400 इंटू 3 करके 1,200 रुपीज़ हमारा क्रेडिट हो गया। अब इन दोनों का बैलेंस 4,000 से 1,200 लेस करके 2,800 जो बचेगा इट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इट्स क्लियर। नरेशन होगा 400 शेयर्स फॉरफिटेड। नेक्स्ट एंट्री आएगी बच्चों कि जो फॉरफिटेड एंड हमने किया है जो शेयर्स 400 उनको रीसूड करना है, तो रिसीव करने की एंट्री ये होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितने शेयर्स रिसीव किए हैं 400, तो कैपिटल में जो आएगा 400 इंटू 10 क्योंकि 10 रुपीज़ ईच शेयर था और फुली पेड अप था, तो 10 से पूरा करेंगे, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट में जो जाएगा वो आपका 400 इंटू 10 यानी कि 4,000 रुपीज़
बैंक में जो आएगा, अब रीसूट कितने भी किया उसने 8.50 रुपीज़ पर शेयर पर, तो 400 इंटू 8.50 करके जो कैलकुलेशन आएगी डेट इज़ आपका 3400 रुपीज़। ओके, एंड नाउ डिफरेंस 4000 माइनस 3400 इट बिकम 600, इनका डिफरेंस आएगा शेयर फोर फीचर में। नरेशन होगा 400 शेयर्स रीसूट एट द रेट ऑफ 8.50 पर शेयर्स। इट्स क्लियर। अब बच्चों फोर फीचर शेयर जो है आपका इस एंट्री में डेबिट हुआ है, पिछली जो एंट्री थी हमारी फॉरफिटेड वाली उसमें क्रेडिट हुआ था, तो जितना अमाउंट यहाँ पर है और जितना अमाउंट वहाँ क्रेडिट है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर एंट्री आएगी कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पिछली एंट्री में आपका जो फॉर फ्यूचर अकाउंट की अमाउंट थी वो थी आपकी 2800, माइनस करा हमने 600, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 2200 रुपीज़। तो दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नाउ बच्चों, अब हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, लेकिन बिफोर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट वी हैव रिक्वायर्ड टू मेक द नोट्स टू अकाउंट। हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे यहाँ देख लीजिएगा, मैंने डाला नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट नोट्स इज शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल के टाइटल्स होते हैं ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप कैपिटल। बच्चों इन दिस क्वेश्चन जितना इस ऑथोराइज्ड है उतना ही इशूड है, उतना ही सब्सक्राइब्ड है, उतना ही फुली पेड अप है। तो इसलिए मैंने 4 के 4 हेड्स कम्स टुगेदर एक साथ ले लिया है मैंने, यानी कि ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। बेटा जो उसने परचेज असेस्ट किया था उसने 3 लाख का परचेज किया था, तो 3 लाख के हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, जबकि एक शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो यदि हम 3 लाख को 10 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स आपका 30,000 शेयर्स। इट्स क्लियर। तो 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच allotted as fully paid up for a consideration other than cash। कैश के अलावा जो उसने इतने शेयर्स इशूड किए हैं, तो इसका जो कैलकुलेट करके आएगा 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10 इट बिकम्स 3 लाख। इट्स क्लियर। नाउ सेकंड, जो उसने कैश इशूड किए हैं शेयर्स कितने थे 1,20,000, तो यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप हैं, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इट बिकम्स 12 लाख। इट्स क्लियर बच्चों। इन दोनों जो कैपिटल इतना था दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 15 लैक्स। यहाँ पर डबल लाइन करेंगे क्योंकि कैपिटल इतना ही था। इसके बाद सेकंड एडिंग आता रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों इसमें रिजर्व हमारा आया है क्योंकि हमने रिसूड भी किया है। रिसूड करते समय जो हमने डिफरेंट था फॉरफीचर अकाउंट का उसको ट्रांसफ़र किया था कैपिटल रिजर्व में, तो वही रिजर्व यहाँ पर शो होना है। रिजर्व एंड सरप्लस आपका हेड्स है और इसमें कैपिटल रिजर्व के नाम से कितना था एंट्री में हमारा 2200 रुपीज़। इट्स के लिए इसको यहाँ शो करेंगे, ये भी यहाँ पर आप डबल लाइन टोटल ग्रांड टोटल कर देंगे, यानी कि ये बस इतना ही है। थर्ड हेड्स आता है आपका टेंजिबल एसेट। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा अपने इस क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड ने वाई से एसेट परचेज़ किया था और एसेट हमारा टेंजिबल एसेट में आता है, तो एसेट को परचेज़ किया था। कितनी अमाउंट थी वहाँ पर क्वेश्चन में 3 लाख, तो 3 लाख का हमारा टेंजिबल एसेट परचेज़ कर लिया। यहाँ पे डबल लाइन आएगी ग्रांड टोटल के लिए। अब लास्ट हेड्स आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बच्चों ये वाला टोटल आप एंट्री से जब कैश या बैंक कॉलम कैश बुक या बैंक बुक बनाएंगे तो वहाँ पर उसका इतना बैलेंस आएगा। तो कैश एंड कैश एट बैंक, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक के नाम से लिखेंगे। जब हम बैंक कैश बुक बनाएंगे विद बैंक कॉलम तो उस एंट्री को जब पोस्टिंग करेंगे बैंक अकाउंट में तो टोटलिंग जो आएगा, जो बैलेंस आएगा हमारा 12,02,200 आएगा, उसी को हमने यहाँ शो किया हुआ है। इट्स क्लियर। या तो आप एंट्रीज से जितनी भी बैंक कॉलम वाली अमाउंट है उनको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करके सारा तो भी इतना ही आएगा। इट्स क्लियर। यहाँ भी आपका ग्रांड टोटलिंग के डबल लाइन शो करेंगे। चलिए बच्चों आप देखते हैं कि कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट। तो सबसे पहले टॉपिक आएगा बैलेंस शीट किसकी है, ऑफ एक्स लिमिटेड।
एक्स कंपनी है, उसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट। अगर यहाँ कोई डेट होती है तो डेट मेंशन करते, क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दिया इसलिए डेट यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, यानी कि डेट करके छोड़ दिया जाएगा। टॉपिक होंगे इसमें पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। ओके, सबसे पहले इसमें हेड्स होता है, फर्स्ट हेड्स होता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सब हेड होता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में हम शेयर कैपिटल को शो करेंगे। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल रिजर्व भी आते हैं। तो शेयर कैपिटल जो नोट्स नंबर 1, हमने वहाँ जो नोट्स टू अकाउंट बनाया, जो नोट नंबर 1 का ग्रांड टोटल है वो हमारा 15 लाख आया, तो वो यहाँ शो करेंगे। इट्स क्लियर। सेकंड हमने नोट्स वहाँ बनाया है रिजर्व एंड सरप्लस का, उसका जो ग्रांड टोटल है वो हमने यहाँ दिखा दिया 2200 रुपीज़। इन दोनों को टोटल किया क्योंकि इतना ही हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ एंड उसमें आएगा, तो 15,02,200 रुपीज़ इसका ग्रांड टोटल बनता है। यहाँ पर डबल लाइन शो करेंगे। सेकंड पार्ट होता है इसका एसेस्ट। एसेस्ट में नॉन करंट एसेस्ट में दिखाएंगे, क्योंकि आपका परचेज एसेस्ट क्या है, परचेज आपका नॉन करंट एसेस्ट में होती है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेस्ट में हमारे पास फिक्स्ड एसेस्ट आएगी। फिक्स्ड एसेस्ट में हमारा टेंजिबल एसेस्ट है, जो उसने परचेज एसेस्ट किया है। परचेज जो एसेस्ट है वो हमारा टेंजिबल में होता है, जो हमारा नोट नंबर 3 से आएगा, और वो हमारी 3 लाख रुपीज़ की, जो हमारा नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 3 है उसकी अमाउंट यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट किसी का सब हेड है करंट का एसेस्ट। करंट एसेस्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि जब आप बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो बैंक हमारा करंट एसेस्ट होता है, तो वहाँ का जो बैलेंस होगा जो हमारे नोट्स नंबर 4 में है वो अमाउंट हमने यहाँ शो करेंगे 12,02,200 रुपीज़। इट्स क्लियर। अब सेकंड टॉपिक की जितनी भी तो आपका 3 लाख और 12,02,200 रुपीज़ को ऐड किया तो 15,02,200 बनता है। यानी कि ये दोनों बैलेंस बच्चों मस्ट बी इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो सपोज मान लीजिएगा आपका, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये एसेस पार्ट है। एसेस में नॉन करंट एसेस्ट हेड्स है, इसका सब हेड से फिक्स्ड एसेस्ट, और फिक्स्ड एसेट में हम दिखाएंगे टेंजिबल एसेट, जो हमारा नोट्स टू अकाउंट में थर्ड नोट्स है उसकी अमाउंट है जितने भी 3 लाख रुपीज़ वो यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपीज़ का उसने परचेज एसेस्ट किया था। इसी में करंट एसेट्स दिखाएंगे, क्योंकि परचेज जब हम कर रहे हैं तो हमारा कैश या बैंक कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो कैश और बैंक हमारा करंट एसेट होता है। और जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे बच्चों, तो बैंक अकाउंट बनाते समय हमारा टोटल ये आएगा जो हमारे नोट 4 में दिखाया गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से आएगा 12,02,200। इन दोनों का टोटलिंग किया 15,02,200 आता है। बच्चों ये वाला टोटल एंड फर्स्ट पार्ट का टोटल मस्ट बी इक्वल। अगर ये इक्वल आता है देन योर क्वेश्चन इज़ ओके, इज़ राइट। और अगर कहीं डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग में, आपके क्वेश्चन में मिस्टेक्स है। ओके बच्चों।